कभी कोई कहता है आस्था स्ट्रांग है, कभी कोई कहता है यूनो स्ट्रांग है, बट इस दुनिया में एक और प्रजाति पाई जाती है जो कि कहती है कि लॉर्ड सेके इन दोनों को इजीली वन शॉट कर देगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को क्रिएट करने वाले हैं जो कि पूरे ब्लैक क्लोवर के वर्स में एकदम ओवरपावर्ड होगा। बट उससे पहले एक छोटा सा रूल, विलन्स को एक्सक्लूड रखेंगे हम। सो इस रूल को ध्यान में रखते हुए चलो सारे रूल्स ब्रेक करते हैं हम। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए हमें इन 9 चीजों से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पर सबसे पहले हमें अपने कैरेक्टर की बॉडी को चूज करना है और ये हमें उस हिसाब से करना है कि वो ड्यूरेबल भी हो और स्ट्रॉन्ग भी। एंड इसके लिए वी हैव नन अदर देन यामिसुके हीरो। तो अपने यामी की बॉडी एक मस्कुलर टाइप बॉडी है जो कि उसने अचीव किया काफी इंटेंसिव ट्रेनिंग के बाद। बट उसकी बॉडी में यही एक खास बात नहीं है, बल्कि स्पेड किंगडम में जब यामी को हील किया जा रहा था तब ये कहा गया था कि यामी की बॉडी चेंज हो रही है एंड एक डेविल की तरह बन रही है, जस्ट लाइक आस्था का डेविल। और इसके तुरंत बाद हमने यामी को लूसीफेरो का पंच रोकते हुए देखा था, जो कि खुद ही में एक बहुत बड़ी फीट है क्योंकि यहाँ पर सारे कैप्टन पिटे थे एंड इवन स्टार्टिंग में आस्था भी पिटा था। सो इससे हमें ये भी पता लगता है कि यामी की बॉडी स्पेड किंगडम के बाद और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो गई है। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे पहले वो कम ड्यूरेबल था तो ऐसा भी नहीं है भाई, ये बंदा स्टार्टिंग से ही मॉन्स्टर है। जो कि हमने यामी वर्सेस पार्टली की फाइट के दौरान देखा भी था कि पार्टली के लाइट अटैक्स उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पा रहे थे। प्लस पार्टली ने तो उस पर एक पिलर तक दे मारा था, स्टिल ये बंदा दोबारा खड़ा हो गया था। लास्टली यामी के रिफ्लेक्सेस भी काफी स्ट्रॉन्ग है ड्यू टू हिज की, जिससे वो ओपोनेंट्स के अटैक्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर सकता है एंड उन्हें काउंटर कर सकता है। सो हमने बॉडी तो डिसाइड कर ली। सो अब बारी है अपने कैरेक्टर को एक मैजिक एट्रीब्यूट देने की। सो इसके लिए मैं चूज करूंगा नन अदर देन विंड मैजिक प्लस स्टार मैजिक। तो देखो इन दोनों मैजिक एट्रीब्यूट्स को हमारे ब्लैक क्लोवर वर्स का प्रोडिजी यूनो यूज करता है, जिसकी मदद से वो गोल्डन डॉन का कैप्टन तक बन गया। सेकेंडली उसकी 4 लीफ क्लोवर एक बहुत ही रेयर ग्रीन वॉर है जो कि ज्यादा लोगों के पास नहीं है। तो देखा जाए तो यूनो ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग था अपने विंड मैजिक के साथ, बट स्टार मैजिक आने के बाद इट्स लाइक सोने पे सुहागा। बट सबसे पहले विंड मैजिक देख लेते हैं, उसके बाद स्टार पे आते हैं। तो विंड मैजिक का यूजर जैसे चाहे वैसे विंड को मैनिपुलेट कर सकता है, लाइक वो इसको एज अ शील्ड यूज कर सकता है, वेपन्स बना सकता है एंड सामने वाले को सिंगल स्ट्राइक में नॉकआउट कर सकता है। एंड यू नो विंड मैजिक के साथ हमें विंड स्पिरिट सिल्फ भी मिलती है जो कि उसके यूजर को एक नया ही लेवल देती है, क्योंकि उसका मानना है लेवल सबके निकलेंगे बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। वेल सिल्फ के साथ कंबाइन होकर यूजर सेंट स्टेज तक जा सकता है, जिसको तुम काइंड ऑफ आर्केन लेवल भी समझ सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पर स्पिरिट है सो इसीलिए सेंट स्टेज। एंड इससे होता ये है कि यूजर को काफी ओवरपावर्ड वेपन्स मिलते हैं एंड उसकी एबिलिटीज भी एकदम ओवरपावर्ड हो जाती हैं। लाइक इसके बाद हमारे यूनो को स्पिरिट ऑफ बोरियस, यूरोस, जेफर एंड नॉर्थोस मिले थे एंड ये हर एक वेपन कैपेबल है एक हाई रैंकिंग डेविल को डिस्ट्रॉय करने में। बट अगर हम इसको अब स्टार मैजिक के साथ कंबाइन करें तो यूजर का लेवल एक और लेवल अप निकल जाता है, क्योंकि स्टार मैजिक अलो करता है यूजर को एडवांस स्पेशल मैजिक को मैनिपुलेट करने में, जिससे वो खुद को टेलीपोर्ट कर सकता है एंड अपने अटैक्स को डायरेक्टली सामने वाले पे कर सकता है बिना चुके। प्लस उन अटैक्स को एनहांस करके उनकी डिस्ट्रक्टिव एबिलिटीज को 10 टाइम्स और ज्यादा कर सकता है। एंड इवन मांगा में इन दोनों मैजिक एट्रीब्यूट्स को कंबाइन करके यूनो ने टाइम तक को ओवरकम कर लिया। लाइक वो भी एक ऐसा एरिया बना सकता है जिसके अंदर टाइम काम ही ना करे। सो अब हमने अपने कैरेक्टर को बॉडी दे दी, मैजिक एट्रीब्यूट दे दिया, लेकिन ये सब किस काम का अगर उसके पास अच्छा माना रिजर्व ही ना हो। सो इसी के लिए हम चूज करेंगे मेरिलियोना को। तो देखो पूरे ब्लैक क्लोवर वर्स में अगर किसी का माना रिजर्व सबसे इमेंस है तो वो और कोई नहीं बल्कि मेरिलियोना है। लाइक इसके सामने तुम किसी को भी ले आओ, जब तक ये बंदी उसको डिफीट ना कर लेना इसकी सांस में सांस नहीं आती। एंड इवन करंट मांगा चैप्टर में मेरिलियोना तो प्योर माना बन चुकी है, दैट इज साक्षात माना है वो। उसका माना रिजर्व इतना इमेंस है कि उसने बिना थके हाई रैंकिंग डेविल्स, गॉड्स, डीमंस और ना जाने किन किन को हराया है। एंड यार जैसे कि मैंने कहा कि वो अब प्योर माना बन चुकी है, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इस जगह पे किसी और को रखने का। बट ऐसे रिजर्व का क्या ही फायदा अगर उसे अच्छे से कंट्रोल ही ना किया जा सके। इसीलिए कंट्रोल के लिए हम चूज करेंगे नन अदर देन लोलो पिचिका को। तो अपनी पेचिका ने मास्टरी की हुई है एडवांस्ड माना जोन में, जिसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि वो पूरे हर्ट किंगडम को मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस करती है रियल टाइम में, जो कि सीरियसली कोई आम फीट नहीं है। एंड यू नो उसका कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि वो एकदम कॉम्प्लेक्स लेवल स्पेल भी बना सकती है, प्लस अपनी सराउंडिंग से माना को एक्सट्रैक्ट भी कर सकती है, जो कि उसके मैजिक को और भी इनहेंस करता है। इवन वेनेसा के साथ फाइट के दौरान वो ना सिर्फ साइमल्टेनियसली अपने एलाइज को हील कर रही थी बल्कि वो उनको डिफेंड भी कर रही थी, प्लस वेनेसा के साथ फाइट भी कर रही थी, जो कि शो करता है कि आखिर उसका माना पे कंट्रोल कितना स्ट्रॉन्ग है। ओके सो अब हमने अपने कैरेक्टर को बेसिक चीजें तो दे दी, बट अब देखते हैं कि हमारे कैरेक्टर के पास मोस्ट पावरफुल स्पेल कौन से होंगे। तो क्योंकि हमने अपने कैरेक्टर को यूनो का विंड मैजिक प्लस स्टार मैजिक दिया है, तो इसीलिए हम स्पेल्स भी उसी के चूज करेंगे, जहां पर हमारे पास है स्पिरिट ऑफ बोरियस, यूरोस, जेफर एंड नॉर्थोस, जो कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया कैपेबल है एक हाई रैंकिंग डेविल को डिस्ट्रॉय करने में। प्लस इसको स्टार मैजिक के साथ कंबाइन कर दो तो ये और भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं। सेकेंडली हमारे पास है नेवर नेवरलैंड, जो कि टाइम को रोक सकता है एंड इसके अंदर जो भी लोग हैं उनको हील कर सकता है एंड उनकी मैजिक एबिलिटीज को इनहेंस कर सकता है। लेकिन हियर्स अ कैच, हमारे कैरेक्टर के पास इमेंस माना रिजर्व है, जिसकी मदद से वो इन पावरफुल स्पेल्स को तब तक एक्टिव रख सकता है जब तक इस सामने वाले
वाले ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय न कर दे। सेकेंडली हमारे कैरेक्टर के पास एडवांस माना कंट्रोल भी है, जिसकी मदद से वो अपनी सराउंडिंग से माना को एक्सट्रैक्ट भी कर सकता है एंड अपने स्पेल्स को एनहेंस और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यही नहीं बल्कि बैटल के वक्त वो और भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्पेल्स बना सकता है, जो कि मैं भी हमने पहले कभी देखे ही ना हो। एंड आई नो अपना कैरेक्टर यहीं पे काफी ज्यादा ओवरपावर्ड हो गया है, बट रुको भाई अभी भी बहुत कुछ है। सो स्ट्रेंथ का क्या फायदा अगर तुम्हारा माइंडसेट ही स्ट्रॉन्ग ना हो। सो इसीलिए फॉर द माइंडसेट मैं चूज करूंगा नन अदर देन आस्था को। तो आस्था का माइंडसेट देने का रीजन एकदम सिंपल है। पहला कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा नो मैटर व्हाट। लाइक अगर उसका हाथ टूटे तो वो टांगों से खाएगा, एक टांग टूटे तो दूसरी टांग से खाएगा, और दूसरी टूटे तो तीसरी। राजा जी एट द एंड आई वांट टू से वो गिव अप नहीं करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। सेकेंडली वो अपनी लिमिट्स को हर टाइम सरपास करता रहेगा एंड कोशिश करेगा अपनी प्रीवियस सेल्फ से स्ट्रॉन्ग बनने की। एंड थर्ड उसे मैटर नहीं करता कि कोई उसके लिए क्या सोचे एंड वो लोगों को डिसाइड नहीं करने देगा कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जो कि एट द एंड उसे डिमोटिवेशन से बचाएगा और फील करवाएगा कि ही इज नॉट ब्लेस्ड एंड इसीलिए उसको स्ट्रॉन्गर बनना है। वेल हमारे केस में हमने इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्लेस्ड बना दिया, क्योंकि यहाँ पे क्रिएटर मैं हूँ। लेकिन फिर भी यार अच्छा माइंडसेट देने में क्या ही जाता है, हम कौन सा विलेन बना रहे हैं भाई। बाकी आस्था तो मीट हेड है, लेकिन हम अपने कैरेक्टर को इंटेलिजेंट बनाएंगे। इसीलिए नेक्स्ट बैटल आईक्यू के लिए मैं चूज करूंगा नक्ट को। तो नक्ट ब्लैक बुल्स का वाइस कैप्टन है, जिसके पास एक स्ट्रेटेजिक माइंड है, जो कि उसे हेल्प करता है एक बैटल के वक्त अपनी सराउंडिंग्स एंड ओपोनेंट्स को अच्छे से ऑब्जर्व करने में एंड राइट डिसीजंस लेने पे, जो कि हमें उसकी एबिलिटी टू अडेप्ट शो करता है, जो एक बैटल के वक्त बहुत क्रूशियल चीज है। इसके अलावा नक्ट आउटस्टैंडिंग प्लान्स बना सकता है, जो कि उसे बैटल के स्टार्ट से ही अपर हैंड दे दें। एंड ये चीज हमने देखी भी है कि कैसे उसने डार्क ट्रेड को सालों से ऑब्जर्व किया एंड वापस क्लोवर किंगडम आकर एक पूरा प्लान ले डाउन किया स्पीड किंगडम इन्वेजन के नाम से। एंड ट्रस्ट मी उन डार्क ट्रेड वालों के बीच में रहकर उनको ऑब्जर्व करना खुद ही में एक फीट है। ओके सो अपना कैरेक्टर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बट लास्ट में देयर इज समथिंग स्पेशल। बट उससे पहले लेट्स चूज अ सपोर्ट स्पिरिट एंड इसके लिए मैं चूज करूंगा रॉक को। सो ये रॉक एक्चुअली एक बिल्ली है, जो कि वेनेसा के पास है, और ये बिल्ली किसी का भी फेट चेंज कर सकती है। एंड फेट चेंज से मेरा मतलब है कि वो किसी का मरना तक टाल सकती है। एंड सच बताऊं तो ये एबिलिटी खुद ही में ओवरपावर्ड है, बट इसका सीरीज में ड्रॉबैक बस यही है कि वनेसा के पास इनफ माना रिजर्व नहीं है, जिसकी वजह से वो रॉक की एबिलिटीज को ज्यादा देर तक यूज नहीं कर सकती। बट उसने जब जब रॉक की एबिलिटीज को यूज किया है, तब उसने किसी ना किसी कैरेक्टर को तो बचाया है। एंड हियर कम्स द कैच, हमारे कैरेक्टर के पास तो कोई लिमिट्स ही नहीं है भाई, क्योंकि देखो इस एबिलिटी को क्या चाहिए, गुड अमाउंट ऑफ माना रिजर्व, जो कि ऑब्वियसली हमारे कैरेक्टर के पास है। प्लस हमारे कैरेक्टर के पास तो एडवांस माना कंट्रोल भी है, जो कि क्या पता इस एबिलिटी को एक और लेवल बूस्ट दे दे एंड देन वो इसकी मदद से अपनी सराउंडिंग्स तक का फेट चेंज कर सके बिना इस बिल्ली को किसी को टच करवाए। एंड ट्रस्ट मी अगर ऐसा होता है ना, तो भगवान ही बचाए सामने वाले ओपोनेंट को। ओके सो फाइनली हम पहुंच गए अपने लास्ट पॉइंट स्पेशल एबिलिटी पे, एंड इसके लिए मैं चूज करूंगा उस एबिलिटी को जिसको आई नो तुम लोग काफी देर से सुनना चाह रहे हो, एंड दैट इज नन अदर देन एंटी मैजिक विद लीबे। तो देखो भाई हमारा कैरेक्टर ऑलरेडी काफी ओवरपावर्ड है बिना इस एबिलिटी के भी, बट अब एंटी मैजिक के बाद इट्स लाइक सामने वाले का चांस ही नहीं है, क्योंकि ब्लैक क्लोवर के वर्स में एंटी मैजिक इज जस्ट लाइक अ चीट कोड, जो कि हर मैजिक को इजीली कट कर सकता है। एंटी मैजिक के बाद हमारा कैरेक्टर डेविल यूनियन में जा सकता है, जिसकी मदद से अगर तुम्हें याद हो तो आस्था ने लूसीफेरो तक केयर लगाए थे, जहां पर कोई भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। इवन जेटन की ट्रेनिंग के बाद उसका एंटी मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो अब अपनी सराउंडिंग्स तक को मैनिपुलेट कर पा रहा था, अपना एंटी मैजिक दूसरों को शेयर कर पा रहा था, एंड इसी के साथ साथ वो सबको हील भी कर पा रहा था। प्लस आस्था ने स्पीड के मामले में भी ब्लैक क्लोवर के हर कैरेक्टर को पीछे छोड़ दिया है जब से उसने डेविल यूनियन को अचीव किया है। बाकी यार आस्था की पावर इस वक्त इतनी इमेंस है कि उस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो की हुई है, जो इधर आई बटन पे आ रही होगी, इस वीडियो के बाद जाकर देख सकते हो, क्योंकि अगर उसकी पावर्स के बारे में मैं इधर बताने लगा तो ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एंड नाउ जस्ट इमेजिन हमारा कैरेक्टर ना सिर्फ डेविल यूनियन यूज कर पा रहा है विद ऑफ कोर्स जेटन, प्लस उसके पास विंड स्पिरिट सिल्फ भी है, जो कि उसे ओवरपावर्ड स्पेस देती है। एंड थर्ड हमारे कैरेक्टर के पास रॉक भी है, जो कि फेट तक चेंज कर सकती है। सो एट द एंड यही है हमारे पूरे ब्लैक क्लोवर वर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर, बट लेट्स गिव अ नेम टू हिम। वेल मैं नामकरण में काफी गंदा हूँ, सो ये काम मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक आएंगे वही नाम रखेंगे हम इस कैरेक्टर का। बट उससे पहले अगर तुम्हें जानना है कि अगर ब्लैक क्लोवर वर्स में अगर एक ओवरपावर्ड स्क्वाड एग्जिस्ट कर रही होती तो उनमें कौन कौन से कैरेक्टर होते, तो इस वीडियो पे क्लिक करो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।